हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 के बारे में सब कुछ। सर, इसका मतलब क्या आप ए टू जेड बात करने वाले हो? तो मैं बोलूंगा हाँ। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बीकॉम सेमेस्टर 3 के का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। बीकॉम सेमेस्टर 3 में कौन से बेस्ट बुक्स हैं और कौन से बुक्स को आपको पढ़ने चाहिए, बुक्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, ये भी बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बीकॉम सेमेस्टर 3 का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे करके हर चैप्टर से पूछा जाएगा। तो इन सब चीज के बारे में एकदम डिटेल्स में ये वीडियो में सुन लो, ताकि यूट्यूब में तुमको भटकना ना पड़े अपने सेमेस्टर 3 का सिलेबस के कारण। ठीक है, जानते ही हो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कितना स्ट्रिक्ट है। अभी से पढ़ाई करना या अभी से सीरियस लेना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो तो एंड तक ही देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और ये वीडियो एकदम लेटेस्ट बन रही है 2023 में, तो तुम 2023 में ही देखो, ताकि पुराना वीडियो कोई तुमको चेप ना दे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाला चीज के बारे में। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेबस, तो सिलेबस का बात करेंगे। आइए आपको एकदम ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जो सीयू के प्लेटफॉर्म है, सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस में आप लोग को जाके दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है। सेमेस्टर 3 में सबसे पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो आईटी 50 मार्क्स का थियोरी रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। बाबू, प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा और अधिकतर कॉलेज में प्रैक्टिकल नाम का ही प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का चिंता आप लोग भूल जाओ। लेकिन थियोरी के लिए आप लोग को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि थियोरी आएगा एमसीक्यू। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यू होगा। पहला वाला सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से देख लो। ये जो नॉर्मली इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट, इस बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर भी देना है। नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। और आप लोग ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नॉन एमसीक्यू रहेगा और इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी नॉन एमसीक्यू रहेगा। मतलब कि ये जो दो ठो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये दो सब्जेक्ट आपका नॉन एमसीक्यू रहेगा। बाकी ये ऊपर वाला दो सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू रहेगा, है ना। चलिए एक एक करके सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। बहुत ज्यादा इजी है, ये इजी है, लेकिन सीयू, आप लोग अगर लापरवाही करोगे तो सीयू को फेल करने में देरी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूल 1 में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। ये 8 मार्क्स का रहेगा नॉर्मली। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ आपको बता दे रहे हैं। इंटरनल आपका इस सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो सबसे पहला वाला चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ये 8 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाला भी बहुत इजी चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद लिखा है इंटरनेट एंड इट एप्लीकेशन। अरे इंटरनेट के बारे में तो भैया बहुत ही सब कोई जानते हैं और सब कोई जानने में इंटरेस्टेड भी रखते हैं। तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, ये 8 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। देख लीजिए आप लोग एक बार, ताकि आप लोगों को बाद में ये ना हो कि सिलेबस हम लोग नहीं जाने। और यूनिट 5 में दिया रहेगा आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम, ये 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको आईटी का सिलेबस। और प्रैक्टिकल में आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिकल में वही सब वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस, मतलब स्प्रेडशीट या तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एक आध कॉलेज में लेता भी है तो नॉर्मली आपको ले लेगा आराम से। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग ज्यादा चाप नहीं लीजिएगा, थियोरी के लिए ज्यादा चाप लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका हम लोग सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है।
बिजनेस मैथमेटिक्स का इंटरनल 10 मार्क्स का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स भी 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये 80 मार्क्स का है। आप लोग चैप्टर्स देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये 8 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद सेट थियरी है, ये भी आपसे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बायोनोमियल थ्योरम है, तो ये भी आपसे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। लॉगरिदम है और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज है, ये भी 8-8 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब कि पांचों चैप्टर और 5 चैप्टर में से पांचों चैप्टर 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो आ गया कोरिलेशन। कोरिलेशन 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। रिग्रेशन 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंडेक्स नंबर भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी थियरी भी आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नॉर्मली ये है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। ये भी बताऊंगा कि इसका बेस्ट बुक्स क्या है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना पड़ेगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से जान पाओ कि आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस क्या है। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर आइए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। चैप्टर दिखा देते हैं आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है। पार्टनरशिप वाला चैप्टर देख ही सकते हैं। पार्टनरशिप में एडमिशन से लेके डिसोल्यूशन तक 30 मार्क्स का पूरा पार्टनरशिप रहेगा आपका। 30 मार्क्स का बाबू पार्टनरशिप रहेगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग दिया हुआ है, तो ब्रांच अकाउंटिंग आपका 10 मार्क्स का रहेगा। हायर परचेज वाला चैप्टर भी दिया हुआ है 10 मार्क्स का। और आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग दिया हुआ है 10 मार्क्स का। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दिया हुआ है 10 मार्क्स का। और बिजनेस एक्विजिशन भी दिया हुआ है 10 मार्क्स का। तो ये 80 मार्क्स का आपका आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग का सिलेबस। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि आपका रिटर्न पेपर होने वाला है, ये पेपर आपका रिटर्न होने वाला है। आप लोग देख लीजिए, ये पेपर आपका रिटर्न होने वाला है। इंटरनल रहेगा 20 मार्क्स का, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन रहेगा 80 मार्क्स का। यूनिट नंबर 1 में देखिए फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। यूनिट नंबर 1 में फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट, ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैपिटल मार्केट यहाँ पे 20 मार्क्स का। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 20 मार्क्स का। और फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 10 मार्क्स का। और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन यहाँ पे 10 मार्क्स का। तो इतने यहाँ पे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं फाइनेंस। अब बात करेंगे बेस्ट बुक्स कौन से हैं। भैया आपने सब्जेक्ट्स तो बता दिए, लेकिन ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक्स कौन से हैं और कौन कौन सा बुक्स खरीदना जरूरी है और कौन कौन सा बुक्स हम लोग लाइब्रेरी से चला सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बात बताइए, इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया। सिलेबस बात कर लिया हमने, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लिया। बस एक ही चीज बाकी है कि बुक्स कौन सा खरीदे और बुक्स खरीदने का दरकार है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों को सॉल्व लेना है तो अमिताभ बासु का ले लीजिए, या तो अनसॉल्व लेना है तो बासु एंड दास का लीजिए। ठीक है। सॉल्व लेना है तो अमिताभ बासु बेस्ट है और अनसॉल्व लेना है तो बासु एंड दास बेस्ट है। ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये बुक और ये बुक तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि ये है रिटर्न, ये दोनों सब्जेक्ट है रिटर्न, आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग देखिए इंडियन फाइनेंशियल मतलब सिस्टम, आप लोग नायक साना का बुक ले सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा बुक है, सीरियसली मैंने खुद ही पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के टाइम में। तो नायक साना का बुक आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए आईटी का आप लोग अगर बुक लेना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड का लीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में से एक बुक उठा लीजिएगा, सिंपल सा बात है। और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए एसएन दे बहुत ज्यादा बेहतर है। एसएन दे बुक लेके चुपचाप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या तो आप लोग में से अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा होगा सीए सीएस सीए में, तो वो लोग जानता होगा बिजनेस मैथमेटिक्स तो ऐसे ही हो जाएगा, बिकॉज उनका प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। लेकिन जो लोग ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, वो लोग एसएन दे वाला बुक आप लोग आराम से ले सकते हैं और इन बुक से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अमिताभ बासु ले लीजिएगा सॉल्व, नहीं तो बासु एंड दास ले लीजिएगा अनसॉल्व। इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नायक साना, आईटी का ऑक्सफोर्ड एंड बिजनेस मैथमेटिक्स का एसएन दे।
तो दोस्तों यही था बेस्ट बुक्स, और इसी से आप लोग को प्रिपेयर करना है। सेमेस्टर 3 थोड़ा सा चाप वाला सेमेस्टर है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, वरना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का से पक्का कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे अपडेट्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अपडेट्स, लर्निंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को हर हमेशा मैं प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को इस तरह से ही देख